के लिए वही करना चाहिए जैसे केजरीवाल जैसे छुट्टियों को वोट नहीं देना पड़ेगा। मैं अभी होके आया हूँ जम्मू कश्मीर और ये कटरा। हाँ, यहाँ से अच्छे हालात हैं दिल्ली से, ये स्वयं पैदा किए हुए हैं केजरीवाल जिसका नाम। ये जो चुनाव आने वाला है ना, मामा को छोड़िएगा नहीं तो फिर आप समझ गए ना, इशारा काफी है कि ये गलत है। तुम इसके चक्कर में ना पड़ो, नहीं तो सूटकेस में पैक होकर के जाओगी, जो हो रहा है। उदाहरण देंगे, एक बार कह दे कि बेटा हिंदू राष्ट्र के लिए क्या करना है, बस इतना ही काफी है वो कारवा के लिए। उसी दिन हिंदू राष्ट्र संविधान और सब सारा कुछ हम ही का खाते हैं, हम ही से वोट लेते हैं, हम ही के साथ विश्वासघात करते हैं। आज तो जम्मू कश्मीर में भी हालत अच्छे है दिल्ली से। जो ये दोगला जो है बैठा हुआ, जो हिंदुओं के साथ गद्दारी कर रहा है वोट लेने के बाद में हो रही है ना यहाँ पे, तो कुछ मेहनत करेंगे। हिंदू राष्ट्र के लिए क्या क्या कार्य करेंगे आप? अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, एक रैली करती है, तो उस पे करोड़ों रुपए खर्चा करती है कि आप मेरे रैली में आओ और मेरी बातें सुनो। और महाराज जी क्या कहते हैं, थोड़ा सा आते हैं यूट्यूब पे बोल देते हैं कि महाराज मैं यहाँ आने वाला हूँ, बस इतना ही कहते हैं। लाखों का कारवां वहाँ चल देता है। अगर बाबा जी एक बार कह दे कि बेटा हिंदू राष्ट्र के लिए क्या करना है, बस इतना ही काफी है वो कारवा के लिए। उसी दिन हिंदू राष्ट्र संविधान और सब सारा कुछ पूरे भारत के अंदर कस्बे से लेकर के शहर सर एक छोटी सी जगह में भी यदि मैसेज मिलता है गुरुदेव का, तो लाखों की भीड़ पहले से आने के लिए बिल्कुल बेताब रहती है। हाँ। आस्था जुड़ चुका है और इस हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अब कहीं से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव ने यहाँ पर जो अलग जगह दिया है, कहाँ पर, यहाँ पर दिल लेफ्ट साइड होता है ना, लेकिन डिसीजन राइट साइड देता है। इसलिए और जब हम लोग इस अवस्था में जब इस हो रहे हैं, तो हमारी जो पीढ़ी हो रही है, हमारे बाल बच्चे भी हो रहे हैं। मेरी एक छोटी सी लड़की है, वही 3 साल की है। जैसे ही गुरुजी की फोटो देखती है ना, तो मैं सोया भी रहता हूँ तो कहती है पापा गुरुजी। अब आप ये सोचिए कि उसके माइंड में क्या गया है। हमारी पीढ़ी अभी समझते समझेगी, लेकिन एक जो छोटा बच्चा भी है ना, वो समझ रहा है कि हिंदू धर्म और हमारा घर का कल्चर, हमारे धर्म के प्रति, हमारे समाज के प्रति क्या है, गुरुजी ने बदल दिया है। गुरुजी ने ये बोला है तुम्हें दूसरे से क्या मतलब है, तुम्हारा धर्म में इतनी देवी देवता है, तुम अपने मानो ना, कहाँ ना इधर उधर भटक रहे हो। बजरंगबली का 76 रूप में किसी रूप में आकर के बजरंगबली का पूजा करो। हम भी 1 साल पहले आए थे, ये 3 बार आ चुके हैं, 4थी बार का नंबर बना है। सितंबर में फिर आना है। हम यहाँ आते हैं, हमें टिकट बना देते हैं, हमें नहीं पता होता है गुरुजी से भेंट होगी कि गुरुजी यहाँ रहेंगे। टिकट बन गया है, फिर पता नहीं गुरुजी यहीं पर हो। ये गुरु की कृपा है और हम लोग का दर्शन भी हो जाता है। लड़कियों की शादी हो गया, अब तो मोटरसाइकिल भी बोला है गुरुजी ने देने के लिए। आज गुरुजी 151 देंगे, भविष्य में होगा 1001 कन्याओं का ब्याह होगा। मतलब ये अब कहते हैं ना, हिंदू जब जाग रहा है ना, जब हिंदू जाग गया ना, तो आप समझिए कि हिंदू राष्ट्र कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। जिसको भारत पे राज करना होगा उसको हिंदू राष्ट्र घोषित करना होगा। जो भारत पे राज करेगा और जो हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएगा, ये भारत की जनता 80% तो उसके साथ है। बाकी 20% में 10 इधर उधर हो रहे हैं, उसमें 5 जो है थोड़ा सा कहेंगे। कुछ इस बारे में बताना चाहेंगे, जैसे जो आजकल मैटर आ जाते हैं, आजकल जो ऐसे मैटर आ जाते हैं कि जैसे कुछ लव जिहाद के जैसे जो मैटर आते हैं, तो इनमें आप क्या बोलना चाहेंगे? लव जिहाद में इनको सजा क्या मिलनी लव चाहिए? जिहाद में अभी देखिए, सबसे पहले हम उसको फांसी देने से कहते हैं ना, हम चौराहे पे जला देना चाहिए कि तो डायरेक्ट चौराहे पे जला देना चाहिए कि तो इनको डायरेक्ट फांसी दिया जाए। हम दूसरे पे उंगली उठाने से पहले हम पहले अपना घर सुधारेंगे। हम अपने घर की लड़कियों बहू बेटियों को समझाएंगे कि ये गलत है, तुम इसके चक्कर में ना पड़ो, नहीं तो सूटकेस में पैक होकर के जाओगी, जो हो रहा है। उदाहरण देंगे कि ये हो रहा है, ऐसा मत करो, तुम्हारा धर्म अपना है, तुम अपने धर्म में बने रहो। हो सके धर्म नहीं है, मजहब है। धर्म हम अपने धर्म की बात कर मजहब है, ये बताइए, ये सब मजहब है। हम क्या बोल रहे हैं? सिंगल। अच्छा ये बताइए, हमने मजहब की बोला, हम अपने धर्म की बात की। धर्म अपना है, सिर्फ एक सनातन। हमने तो मजहब की बातें नहीं की। हम अपने तो धर्म, मजहब है। अपने धर्म में बहुत है, लूला हो, लंगड़ा हो, काना हो, बहिरा हो, अपने धर्म का हो। क्यों? क्योंकि एक बार जो सिंदूरदान करता है ना, तो कहता है कि साथ टक्कर लेना साथ चाहते फेरा हैं, लेना है है, बाबा जी का साथ सामना चाहिए। करने वाला विश्व के अंदर। ठीक है, बताइए। हमारे धर्म में एक बार जब कोई सिंदूरदान करता है किसी लड़की का, तो कहता है हम 7 जन्म तक तेरे साथ रहेंगे। उनमें तो आज उसके साथ रात को तलाक दिया, कल कहेगा हलाला करो, फिर हम तुम्हारे साथ। हम काहेला वो बात करें? हमारा धर्म जिंदाबाद। सनातन धर्म
कुछ विरोधियों के विरोधी कुछ छोटे मोटे विरोधी जो होते हैं और छोटे कौवा खतम्मा है, ये सुने हैं ना, बरसात में किला मेढक निकलता है, ठीक है। ये सब कौवा खतम्मा है। इनको लास्ट में यहाँ आगे मत्था टेकना पड़ेगा बस। बरसाती मेढक देखे हैं ना, पीला वाला, समिति महाराज ठीक है। जब गुरु जी का ये वर्षा हो रही है ना यहाँ पे, तो कुछ मेढक करेंगे टर टर, इनका यही काम है। फिर ये चले जाएंगे अंदर, पताल चले जाएंगे, फिर निकलेंगे नहीं, क्योंकि कारवा जब देखेंगे ना, अरे बाप रे बाप, लात के नीचे पड़ेगा, कहाँ चले जाएंगे। अभी तो ये शुरुआत है, और जो हमारे गुरुदेव जी का त्याग है ना, उसी का ये पूरा फल है। जो ईश्वरी शक्ति 24 घंटे जो है सदैव कवच बन के रहती है। कितने लोग A to Z, हम बिहार से हैं, कोई कहीं से होगा, कोई किसी राज्य से होगा, कहीं से भी होगा, किसी भी एक पर्सन ने यहाँ पे आ जाए, यहाँ पर आने के लिए एक बच्चा है, गुरुजी हम लोगों के लिए रात दिन घर बार छोड़ करके जितना त्याग कर रहे हैं, हम लोगों के लिए, हम लोगों को बड़ा गौरव महसूस होता है इस पे। ये मुझे मालूम है 2 घंटे से ज्यादा नींद नहीं लेते, ये हम लोगों के लिए त्याग कर रहे हैं गुरुदेव हमारे। और उनके खिलाफ षड्यंत्र जो भी रचने की कोशिश करेगा, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वो सोच नहीं सकता भारत में कहीं भी। हमारी भाषा में, भोजपुरी में कही जाती है, जो नहीं सुधरेगा उसको बिना छीले हुए पास कर दिया जाएगा। तो जैसे राम की जगह भले परशुराम का अवतार लेना पड़े, ये आप समझ लीजिए। इन लोगों को गौ माता के लिए आपने बोला है, गौ माता की जय। जब से बहुत से भाई हमें ध्यान दे रहा था, सबने जय श्री राम बोला, जय श्री कृष्ण बोला, सब कुछ बोला। गौ माता के लिए किसी ने 2 लाइन भी नहीं बोली आज तक। जैसे दिल्ली में कई केस आते हैं, हमारी गौ माता को काट दिया जाता है, पानी के टैंकर में डाल दिया जाता है, हमारा धर्म भ्रष्ट किया जाता है। उसके लिए क्या हमें कुछ करना नहीं चाहिए? जिस गुरुजी बोलते हैं कि हमको उसके लिए वही करना चाहिए, जैसे केजरीवाल जैसे चुतियों को वोट नहीं देना पड़ेगा। भ्रष्टाचारियों से, ऐसे दोगले किस्म के लोगों से हम सनातन धर्म के लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। वोट की चोट बहुत बड़ी होती है, इनको सबक चुनाव में ही सिखाना पड़ेगा। इनको सत्ता से बाहर कीजिए, दिल्ली में ऐसा कोई कांड नहीं होगा। बड़ा आप सुने थे यूपी में हो रहा था, यूपी में हो रहा था, बाबा जी ने ऐसा पंजा चलाया कि बाबा जी ने ताकत है बाबा जी की। बाबा जी को आपने अपना एक बटन दबाया, हम ही का खाते हैं, हम ही से वोट लेते हैं, हम ही के साथ विश्वासघात करते हैं। आज तो जम्मू कश्मीर में भी हालत अच्छे है, दिल्ली से जो ये दोगला जो है बैठा हुआ, जो हिंदुओं के साथ गद्दारी कर रहा है वोट लेने के बाद में। मैं अभी होके आया हूँ जम्मू कश्मीर और ये कटरा। हाँ, यहाँ से अच्छे हालात हैं दिल्ली से, ये स्वयं पैदा किए हुए हैं केजरीवाल जिसका नाम है। अब इसको वक्त आने पर ये तो अलग है, ये जो जली है, आगे एहसास होगा सभी को। तो गौ रक्षा के लिए जो है होंगे, संकल्पबद्ध होंगे गौ रक्षा के लिए हम लोग। गौ रक्षा के लिए हमको मतलब आप कुछ एक नियम बताइए प्रदेश की जनता के लिए। जी जी भाई, यहाँ जो आपके मामा श्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान जी, इनको छोड़ोगे ना तो जो अभी केरल और कर्नाटका में जिस तरह से माहौल बदला है, वैसे यहाँ भी बदलना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये जो चुनाव आने वाला है ना, मामा को छोड़िएगा नहीं तो फिर आप समझ गए ना, इशारा काफी है, क्योंकि वहाँ भी हो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हम लोगों का एक ही नारा चलेगा, सनातन धर्म का एक ही नारा चलेगा, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं।